हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुपर 30 जी के। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और ऊर्जा। एक गर्म चाय का कप ठंडा क्यों हो जाता है? यह एक समान अनुभव है, हम सबने इसे देखा है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस सवाल का जवाब हमें ऊष्मा और ऊर्जा की दुनिया में ले जाता है। जवाब है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापमान के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। यह हमेशा अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर बहती है। आपकी चाय ठंडी होती है क्योंकि ऊष्मा कप से निकलकर ठंडे वातावरण में चली जाती है। तो ऊष्मा वास्तव में क्या है? परिभाषा: ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो प्रवाह में है। यह कोई चीज नहीं है जिसे कोई वस्तु रखती है, बल्कि यह वह ऊर्जा है जो चलती है। मुख्य सिद्धांत: हमेशा गर्म से ठंडे की ओर। उदाहरण: गर्म चाय का ठंडा होना, धूप में बैठने से शरीर का गर्म हो जाना। ऊष्मा का इकाई है जूल। इसका एसआई मात्रक है कैलोरी। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एनर्जी वह क्षमता है जिससे कोई भी कार्य किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड की हर क्रिया, हर गति और हर बदलाव का मूल आधार है। ऊष्मा, जिसे हमने अभी समझा, ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा के कई चेहरे हैं: ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं और वे एक दूसरे में बदल सकते हैं। ऊष्मा बनाम ऊर्जा, मुख्य अंतर को समझे। परिभाषा: ऊष्मा तापमान के अंतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा। यह एक प्रक्रिया है। ऊर्जा कार्य करने की कुल क्षमता। यह एक गुण है। रूप: ऊष्मा के रूप, यह स्वयं ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मीय ऊर्जा। ऊर्जा के रूप, इसके कई रूप हैं: यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक आदि। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होती है। गर्म से ठंडी। ऊर्जा प्रवाह किसी वस्तु में संग्रहित हो सकती है, इसका प्रवाह होना आवश्यक नहीं है। ऊष्मा की इकाई जूल कैलोरी। ऊर्जा की इकाई जूल। अब हम जानते हैं कि ऊष्मा चलती है, पर कैसे? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऊष्मा का संचार यानी हीट ट्रांसफर कहलाता है। इसके तीन मुख्य तरीके हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखें। चालन, कंडक्शन, जब कण एक दूसरे को धक्का देते हैं। किसमें होता है? मुख्य रूप ठोस पदार्थों में होता है। कैसे होता है? जब किसी ठोस वस्तु का एक सिरा गर्म होता है तो उसके कण तेजी से कंपन करने लगते हैं। एक कण अपने पड़ोसी कणों से टकराकर उन्हें भी
कंपित कर देते हैं और इस तरह ऊष्मा आगे बढ़ती है। उदाहरण, गर्म चाय में रखे धातु के चम्मच का हैंडल भी गर्म हो जाता है। संवहन, जब गर्म कण खुद चलकर जाते हैं तो इसे संवहन कहते हैं। संवहन किस में होता है? द्रव और गैसों में। कैसे होता है? जब द्रव या गैस को गर्म किया जाता है तो गर्म हिस्से हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे भारी जिसे उनकी प्रवाह लेने नीचे आते हैं। यह चक्र चलता रहता है जिससे पूरे द्रव या गैस में ऊष्मा फैल जाती है। उदाहरण, पानी का उबलना, कमरे में हीटर से हवा का गर्म होना। विकिरण, रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के सीधी यात्रा। किसमें होता है? विकिरण किसमें होता है? इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण कैसे होता है? ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करती है। कोई भी गर्म वस्तु इन तरंगों का उत्सर्जन करती है। उदाहरण है, सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना, आग के पास बैठने पर गर्मी महसूस होना। एक ही दिश में तीनों तरीके: चालन, संवहन, विकिरण। हमारा दैनिक जीवन इन तीनों प्रक्रियाओं का एक सुंदर मिश्रण है। चाय, संवहन, विकिरण, चालन। हमारी चाय की कहानी का अंत क्या है? आपकी चाय की ऊष्मा चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से अपने आसपास के ठंडे वातावरण में स्थानांतरित हो जाती है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर न हो। जय। ऊष्मा ऊर्जा का एक प्रवाह है जो हमारे दैनिक जीवन में हर छोटे बड़े अनुभव को आकार देता है। दोस्तों, आज का पाठ्यक्रम समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे अलग पाठ्यक्रम।